हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ मैं प्रोफेशनल O3+ का ब्राइडल फेशियल किट, जिसका यूज़ करके आप घर पे ही O3+ का फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो आप जाना पॉसिबल ही नहीं है। और साथ में ईद भी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आऊँ, जिसमें आप घर पर ही फेशियल कर सकते हैं, वो भी O3+ का। और इसमें आपको ये पैम्पलेट भी मिलती है ब्राइडल ग्लो, जिसपे देख के आप सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1 है क्लेंजर का, स्टेप 2 है स्क्रब का, स्टेप 3 है टोनर का, स्टेप 4 है मसाज क्रीम का, स्टेप 5 है वाइटनिंग मास्क का, एंड स्टेप 6 और 7 है ये पाउडर जेल और मास्क जेल को मिक्स करके ये वाला मास्क लगाना है। स्टेप 8 है शीट मास्क का, स्टेप 9 है सीरम का, एंड स्टेप 10 है और वाइटनिंग SPF क्रीम का। तो ये स्टेप्स है, जिसको अगर कुछ कंफ्यूजन होता है वो इस पैम्पलेट को देख के कर सकते हैं। और जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो कुछ इस पैकेजिंग में मिलते हैं, जैसे कि ये सिंगल यूज है, आप इसको सिंगल यूज ही कर सकते हैं। क्वांटिटी काफी एनफ है वैसे तो, अगर आप 2 बार यूज करना चाहते हैं 2 बार भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ये विटामिन सी क्लेंजर, जिसको 1 यूज है ये, और ये विटामिन सी क्लेंजर है। सेकंड आता है ये O3+ का स्क्रब, जिसको माइक्रोडर्माब्रेशन फेशियल पील के नाम से लिखा हुआ है इस पे। ये बेसिकली स्क्रब है। थर्ड आता है इसका ये टोनर, जो कि जिसपे लिखा है टोनिक, जो कि आपको क्वांटिटी 2 ग्राम मिलती है। ये सिर्फ 1 टाइम ही यूज होगा, और इसको आप जब पील ऑफ भी कर देंगे तो ये स्टोर तो कर नहीं पाओगे आप, तो एक ही बार में सारा यूज कर लेना। फोर्थ आता है ये विटामिन सी मसाज क्रीम, जिसको आपको मसाज करना है 15 से 20 मिनट तक। फिफ्थ आता है ये वाइटनिंग मास्क, जो कि आपको 5th स्टेप में करना है। 6th और 7th आते हैं ये पाउडर मास्क, जिसको आपको मिक्स करके अप्लाई करना है। और देन आता है ये विटामिन सी ग्लो फेस शीट मास्क। फिर आता है ये इसका सीरम, जिसको आपको मसाज करना है। देन लास्टली आता है ये विटामिन सी SPF क्रीम, जिसको आपको अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले फेशियल स्टेप होता है इसमें क्लेंजर का, जो कि 1 टाइम यूज़ होते हैं, और मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके इसको अच्छे से मसाज करती हूँ। क्लेंजर बेसिकली आपके फेस से डर्ट, इम्प्योरिटी सबको रिमूव करता है। इसको अच्छे से मसाज करना है 3 से 4 मिनट तक, जिससे कि आपकी जो फेस में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकल जाए। एंड सेकेंड स्टेप आता है इसमें स्क्रब का। ये स्क्रब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही जेंटल है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी अब्रेसिव नहीं है ये स्क्रब। इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत ही जेंटल है, स्मॉल है, राउंडेड शेप में है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत ही हार्श है ये स्क्रब। आप इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए सर्कुलर मोशन में, जिससे कि आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी, एंड आपकी जो इनर लेयर है स्किन की वो ऊपर आ जाएगी और आपकी स्किन में ग्लो लाएगी। तो इसका भी 3 से 4 मिनट तक आपको मसाज करना है। मसाज के स्टेप आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो है, तो आप जैसे जैसे मैं फेशियल स्टेप्स कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत ही जेंटल रहना है अपनी स्किन पे भी, जिससे कि बहुत हार्श ना हो जाए। ज़्यादा प्रेशर लगाने से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने पड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका टोनर का, जो कि मैं इसको निकाल ली हूँ अपने हाथों पे, एंड देन इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। पैकिंग मोशन में अप्लाई करना है, जिससे कि जो भी टोनर है आपकी इनर लेयर तक पहुंच जाए स्किन के। ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है, टोनर काफ़ी डीप चला जाता है आपकी स्किन में, तो इसलिए आपको ज़्यादा मसाज नहीं करना है इसको, बस पैकिंग मोशन में आपकी स्किन में डालना है। मैं मसाज इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो उसको थोड़ा सा मसाज करने से वो स्प्रेड हो जाएगा इक्वली मेरे पूरे फेस पे। एंड देन आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पैट ऑन कर रही हूँ अपनी स्किन पे, जिससे कि ये मेरी स्किन में तो चला जाएगा और साथ ही साथ मेरी स्किन में ग्लो भी बनाएगा और अंदर डीप तक अब्जॉर्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका मसाजिंग क्रीम का, जो कि मसाज क्रीम आप देख सकते हैं। मैं मसाज क्रीम को कम से कम आपको 10 to 15 मिनट तक करना है, जिससे कि आपके फेस की अच्छे से मसाज हो जाए और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाए। आप सेम स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्टेप फॉलो करने से आपकी स्किन में टाइटन होगी आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, और स्किन में जो पफीनेस है वो भी काम डाउन हो जाएगी, और साथ में आपकी स्किन को बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसको करते हुए आपकी स्किन को बहुत ही
रिलैक्सेशन मिलता है, आपको पूरा रिलैक्स फील होगा। तो बहुत ही इस रिलैक्सिंग मसाज है ये, आप इसको करने से आपके फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका वाइटनिंग मास्क का, जो कि आपकी वाइटनिंग मास्क आपके जो हमने इतना सारा मॉइस्चर को अप्लाई किया है आपके फेस पे, तो उसको सबको लॉक इन कर देता है। ये आपके फेस में ब्राइटनिंग भी लाता है आपके फेस को, और साथ ही साथ आपके फेस में टाइटन कर देता है स्किन को, पोर्स को टाइटन कर देता है, और सबसे मेन बात है कि आपकी मॉइस्चर को लॉक इन करके रखता है। ये आफ्टर उसके ऐसा दिखता है मेरा फेस आफ्टर मसाज करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें पावर पैक का, जिसमें आपको मिलता है जेल एंड पाउडर। तो इसको मिक्स करके आपको ऐसे फेस पे लगाना होता है। ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में आता है, आप इसको 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, इतना आता है ये। और इसको पूरे फेस पे लगाना है, क्योंकि मैं अपने आप लगा रही हूँ तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है, और विदाउट मिरर भी लगा रही हूँ मैं इसको। तो अगर आप इसको मिरर में देख के आराम से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लग जाता है। आप इसको अपनी आईज़ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बिना अपने आप ही लगाया तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई है, एज़ यू कैन सी। तो ये सूखने के बाद ऐसा दिखता है, और इसको रिमूव करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, बहुत ही इजीली निकल जाता है। ये आपकी स्किन को बहुत ही टाइटन कर देता है, ये आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील होती है, और स्किन में बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल भी बना देता है। जब आप इसको निकालते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाई लगता है, इसको निकालना बहुत इजीली भी निकल जाता है। अगर आपको डर है कि आपके आईब्रोज पे वगैरह पे लग जाता है, तो ऐसा उनको नहीं रिमूव करता है। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं मेरे आईब्रोज पे भी लग गया था, बट एक भी बाल को मेरे प्लक नहीं किया, और बहुत इजीली निकल जाता है। ये सबसे अच्छा मास्क मुझे लगता है ये पावर पैक, और बहुत इजीली निकल जाता है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ब्राइटनिंग कर दी है। और नेक्स्ट स्टेप आता है इसका शीट मास्क का। शीट मास्क होता है फुल ऑफ सीरम से, जो कि आपकी स्किन में जो भी सीरम है उसको बहुत ही ज़्यादा लॉक इन कर देता है। तो इसको आप 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं, और जब इसकी लेयर अप्लाई यानी कि शीट मास्क थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो तभी इसको रिमूव कर देना। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये आपकी स्किन में जो मॉइस्चर सॉकिंग है उसको रिवर्स कर देता है। तो 15 से 20 मिनट होने के बाद मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा सीरम होता है मैं इसको अपने स्किन में मसाज कर लेती हूँ, जिससे कि वो सिंक इन हो जाए मेरी स्किन में, और मेरी स्किन का ग्लो भी और बढ़ा दे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से इसको मसाज कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका ब्राइटनिंग सीरम का, जो कि इसको हमें मसाज करना होता है अपनी स्किन में। अच्छे से एक अच्छा सा मसाज कर लीजिए, और अपनी स्किन में इसको अब्जॉर्व करा लीजिए। इसको ऑब्जर्व कराने से बहुत ही अच्छा लाइक मॉइस्चर आ जाता है आपकी स्किन में, और आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली मसाज कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप आता है इसका SPF क्रीम का, जो कि सनस्क्रीन है, और इसको आप मसाज कर लीजिए अपनी स्किन में अच्छे से। अगर आप रात में ये फेशियल कर रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, दिन में लगा रहे हैं तो आप इसको लगा लीजिए। तो ये था आफ्टर फेशियल करने के बाद का मेरा फेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ग्लोई लग रहा है, एकदम ब्राइटनिंग इफेक्ट दे दिया है इस फेशियल ने। तो ये फेशियल काफ़ी अच्छा है। लोग इसको पार्लर में कराने जाते हैं और वहाँ पे 2000 रुपये तक दे के आते हैं, बट आप इसको अपने घर में ही कर सकते हैं और पार्लर जैसा ग्लो भी ले सकते हैं। और इस ईद तो आपको बनता ही है पार्लर जैसा ग्लो लाने का। इस पेंडेमिक में आप अपने लिए थोड़ा तो कर ही सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी स्किन पैम्पर हो और आपको खुद को भी अच्छा लगे। मेरी तरफ से ये वीडियो इसलिए ही है ताकि थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकाल पाएँ और आप अपने आप को थोड़ा सा फील गुड कर पाएँ, जिससे कि इस पेंडेमिक में थोड़ा सा तो कहीं से तो पॉजिटिविटी आए, अदरवाइज़ तो हर जगह नेगेटिविटी हो ही रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।